देख भाई, डिफरेंशिएशन तुम लोग 11th-12th में पढ़े हो, तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना कि ये जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में हम लोगों को संक्षेप में डिफरेंशिएशन जानना होता है, जिस कारण से हम लोग डिफरेंशिएशन को संक्षेप में देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे और सारा फॉर्मूलाज को एक बार देख लेते हैं, किस तरह से सॉल्व होता है डिफरेंशिएशन वो एक बार हम लोगों को देख लेना है। तो डिफरेंशिएशन चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारा डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे कि तुम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन का अगर हम बात करते हैं फिजिकल टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, उसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या बोले कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना बदलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, x है। और अगर हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का बात करें तो वह है हमारा टाइम t, ठीक ना। तो यहां पे बात है कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस समय के साथ कितना बदल रहा है, ये भी हमारा डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारा डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कितना बदल रहा है, मतलब कि dx/dt, इसी को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं, इसको फिजिक्स में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो बेसिकली है क्या कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कितना बदल रहा है, वही है हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंशिएशन को थोड़ा और बारीकी से समझेंगे। अब बात क्या है कि यहां पे जो x है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, वो हमारा समय का फंक्शन है। समय का फंक्शन कहने का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ बदल रहा है। समय के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं x का, जो कि t² + 4t + 3 है, मतलब कि x हमारा समय का फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन है समय का, तो इसको कुछ ठीक से लिखते हैं, x को हम ऐसे फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। x हमारा क्या है, समय का यानी कि टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू 0 का बात करते हैं, t का वैल्यू 0 का मतलब x 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0 + 3, मतलब कि समय जब 0 हो जाएगा, t का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मीटर। मतलब कि वो पहले से x एक्सिस में 3 मीटर पे खड़ा है जब समय 0 है। अगर समय का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या, समय का वैल्यू 1 हो गया मतलब कि हमारा x 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 4 + 3 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। जैसे कि 1 सेकंड जैसे ही बीता, समय का वैल्यू जैसे ही 1 सेकंड हो गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम 2 का बात करें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे t² का बात करेंगे, देख रहे हैं, ठीक है ना, ये t² हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ 8 लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे +8 हो जाएगा, फिर +3, यहाँ पे कितना हो गया, 12 + 3 फिर 15 मीटर। देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बदल रहा है, यानी कि हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा समय पे वैरी कर रहा है। तो कितना वैरी कर रहा है, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब कितना वैरी कर रहा है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन का बात करें तो यहाँ पे फिर वही dx/dt करना पड़ेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा, तो t² + 4t + 3 करेंगे /dt, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना जानते भी हैं, ये t का पावर n का फॉर्मूला है, यानी कि x का पावर n/dx का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको 2t लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये पार्ट 0 हो जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी निकल गया। ये तो आसान चीज़ हम बताए जो कि आपको पता है। अब इसी तरह का क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला के बाद एकदम शॉर्ट में देख लेंगे किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहले फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूलाज।
अब ये फॉर्मूला क्या क्या है जी? फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का आता है वो डी बाई डी एक्स। अब देखो जो भी यहाँ पे अब लिखेंगे ना एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है, यानी कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो बेटर होगा यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज लिखे वो मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखें, एक्स के टर्म्स में लिखें। तो इसीलिए हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। अगर x का पावर n है, यहाँ पे dx है, तो ये x का पावर n इंटू n माइनस वन। देखो n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, ये e टू दी पावर x ही रह जाएगा। तीसरा नंबर का बात करेंगे, d बाई डी एक्स ए का पावर x, ये हो जाएगा a का पावर x लॉग ए। देख लो ना, बहुत आसान है। ए हमारा क्या है? कांस्टेंट है। यहां पे आप लिख सकते हैं वेयर ए इज कांस्टेंट। ए क्या है हमारा? कांस्टेंट, ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट हो गया। अब अगला बात करते हैं, यहां पे अगला पार्ट में चौथा नंबर पे बात करेंगे। 4 नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। जैसे कि कांस्टेंट ए लिख दिए, ए हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये बात याद रखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों? कांस्टेंट है ना बाबू, बदलबे नहीं करेगा। जब बदलबे नहीं करेगा तो आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये पार्ट अगर क्लियर है, 4 नंबर आपका फॉर्मूला लिख लिए हैं, आगे कुछ और फॉर्मूलाज लिखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर देखते चलना, जिसका जैसा आंख कान नाक मुंह रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। जैसे कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे x है, x का पावर n है, तो यहाँ भी x है, देख रहे हो ना? तो ये दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पे, और उसका पावर n होगा तो ही यहाँ पे इस तरह से होगा। यहाँ e का पावर x है तो यहाँ x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ a का पावर x है, यहाँ x है, तो ये भी x होना चाहिए। ये फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए काम करता है। फॉर्मूलाज जितना बढ़िया से समझोगे, याद करोगे, उतना ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये 4 फॉर्मूला हुआ। 5वां नंबर का फॉर्मूला का बात करेंगे, तो चलो यहाँ पे 5वां नंबर का फॉर्मूला को थोड़ा कलर बदल के लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स हो जाएगा। 6ठा नंबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा ये? माइनस साइन एक्स। 7वां नंबर क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स टैन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला देखते चलो, फॉर्मूला देखते चलो। ठीक है, 8 नंबर में क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इसके बाद 9 नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 10 नंबर का जो फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारा फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट को एक जगह पे लिख लिए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस है, ये हमारा फॉर्मूलाज है। इसमें उम्मीद करते हैं कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे टोटल 10 फार्मूला है। 10 फार्मूला बेसिक्स फार्मूला है। बेसिक फार्मूला 10 है, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूलाज होता है, जैसे कि डी एक्स बाई डी एक्स। ये डी एक्स बाई डी एक्स का बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। डी एक्स बाई डी एक्स हमारा 1 होता है, ये याद रखना। सेम रहेगा तो हमेशा 1 होगा। ये भी हमारा एक्स का पावर n का ही एक फॉर्म है। ठीक है ना? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। ये हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद और भी फॉर्मूलाज है, इनवर्स का भी फॉर्मूलाज है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इनवर्स का फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ें और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से कि हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, ये हमारा एक सवाल है। ठीक ना? अब फॉर्मूला तो वहाँ तक था, बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से है, यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखाए थे
यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे 5x है, ये तो फॉर्मूला सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब जाकर के cos x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल में वहाँ तो 5x है, मतलब यहाँ 5x होगा तब जाकर के ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे 5x बनाते हैं, चलो बना के देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, तभी नहीं सॉल्व होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, d बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ पे d5x लिख दो इंटू साइन 5x लिख दो। अब देखो फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, यहाँ 5x लिखे हो तो यहाँ भी d5x लिख दो डिवाइडेड बाई dx। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा ना, ये दोनों जब कट जाएगा तो एज इट इज़ यही वाला चीज़ नहीं आ गया ना। लेकिन ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि 5x है तो यहाँ पे हो जाएगा cos 5x, और यहाँ पे 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ dx बाई dx हो जाएगा, और dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा 5 cos 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन था, इसको चेन रूल भी कहा जाता है। अब इस चेन रूल को थोड़ा और डिफिकल्टी की ओर लेके चलते हैं, ठीक ना। चेन का मतलब देखो ये एक चेन के जैसा बन रहा है, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे एक चेन के जैसा बन रहा है। तो चेन थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। चेन बड़ा करेंगे तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरह से है। तो सवाल देखो यार, ये सब जो है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, देखो सवाल हमारा कहता है डी बाई डी एक्स ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर। बोलोगे बड़ी खतरनाक सवाल है, ऐसा नहीं है, तुम लोग बनाए हो ये सब सवाल, इसीलिए खतरनाक तो नहीं है। अब देखो, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है ई का पावर एक्स का, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे ई का पावर एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए, डी साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन तुम लोग फॉर्मूला किसका पढ़ा है, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। तो एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय में भी क्या होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो इसको इस तरह से लिखा गया है ना, तो इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। देखो किस तरह से चेन रूल के फॉर्म में लिखेंगे, डी ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो, डी ई का पावर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। जो एक्स के जगह पे है वही डी के साथ यहाँ लिख दो, तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो नीचे लिखोगे वही ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि काटना भी तो है ना। डी साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो लिखे हो इसको यहाँ लिख दो, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मिला जुला के ये और ये बच रहा है। तो क्या यही वाला टर्म हमारा नहीं आ गया, ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, लेकिन चेन के जैसा चल रहा है, देख रहे हो ना, चल कैसा रहा है, ये चेन के जैसा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, तो ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब कि एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हमारा 2x। तो आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो चेन रूल कितना आसान है। चेन रूल के जैसा और भी बहुत सारा फॉर्मूलाज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि जो फंक्शन है सिंगल नहीं होकर के, उस फंक्शन हमारा एडेड भी रह सकता है, मल्टीप्लाइड भी रह सकता है, सब्ट्रैक्ट भी रह सकता है, डिवीजन के फॉर्म में भी रह सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए इसका वैल्यू है एक्स का पावर 5। एक और फंक्शन है जिसको हम जी एक्स लिखते हैं, और यह है हमारा साइन एक्स, ठीक है। अब क्या है, मान लो कि हमारा जो नया फंक्शन है, एक जी एक्स है, एफ एक्स है, और एक है एच एक्स। एच एक्स बराबर हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया। मान लो एच एक्स एक नया फंक्शन है, वो नया फंक्शन क्या बोल रहा है कि जो आपका पुराना जो दो फंक्शन लिखा हुआ है ना, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों जोड़ने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स का पावर 5 प्लस साइन एक्स। अब बोला है कि निकालो डी एच एक्स बाई डी एक्स।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लो, डी एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई डी एक्स। कहीं इस तरह का अगर फॉर्म रहे तो इसको लिखा जाता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी एक्स बाई डी एक्स। देख रहे हो कितना आसान है ये सब चीज, एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहां पे सेपरेट करके लिख दिया जाएगा। अगर इसी तरह से एक और पार्ट का बात करें, डी बाई डी एक्स अगर हो और एफ एक्स प्लस नहीं होकर के माइनस अगर हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं। तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो लिखना ही माइनस दे करके डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये बात अगर तुमको समझ में आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे कि डी बाई डी एक्स जो है यार, ये एफ एक्स है इंटू जी एक्स है। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, अगर हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, ये ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स को जी एक्स लिख दो, ठीक है, और प्लस एक बार जी एक्स को बाहर निकालो और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे देख रहे हो पहला पार्ट में क्या किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार एफ एक्स को बाहर निकाले, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, देख रहे हो। फिर जी एक्स को बाहर निकाल के एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आया तुमको तो एक और है डिवीज़न। तो डिवीज़न वाला भी बहुत आसान है, एकदम टेक्निक बता देंगे, तुरंत बना लोगे। देखो डिवीज़न, मान लो कि डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे बोला है एफ एक्स बाई जी एक्स, कुछ इस तरह से बोला गया है। तो इसको तो पहले थोड़ा कन्वर्ट करके लिख लो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स का पावर -1, ऐसे लिखा जा सकता है। ये भी इनटू के फॉर्म में ही आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन का भी अभी हम लोग फॉर्म पढ़े हुए हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में एक बार एफ एक्स को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स जी एक्स का पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा। फिर जी एक्स का पावर जो -1 लिखे हैं ना, ये पार्ट को बाहर रखेंगे और डी एफ एक्स बाई डी एक्स को यहाँ रख देंगे। ये समझ में आया, ये पार्ट हमारा हो गया। यहाँ भी हो गया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और यहाँ पे हो गया हमारा डिवीज़न के फॉर्म में। उम्मीद करते हैं तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलो देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, एक नहीं 2 सवाल देखेंगे जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखो, दोनों सवाल का लेवल थोड़ा सा हटके रहेगा, ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना यार, ठीक ना। तो जैसे कि पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, सवाल यहाँ पे कहता है कि डिफरेंशिएट करो तुम एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स साइन एक्स को, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, ऐसा बोला गया है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो सबसे पहले तो ये तुम्हारा, इसको तुम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, इसको लिखोगे ई का पावर एक्स साइन एक्स के फॉर्म में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, अलग अलग सेपरेट करके, क्योंकि ये हमारा पार्ट क्या हो गया बोल तो यार, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ठीक ना। ये फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन क्या हमारा जी एक्स है, तो ये एफ एक्स और ये हमारा जी एक्स, तो दोनों को सेपरेट करके लिख दिए। जब सेपरेट करके लिख दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस के फॉर्म में लिखते हैं यार, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी देखे है ना, एक बार क्या करते हैं, ई एक्स को क्या करते हैं, हमारा पूरा को पहले ब्रैकेट में रख देना, ई एक्स को बाहर रखेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन एक्स को अब बाहर रखेंगे, फिर ई एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो कितना आसान है। अब यहाँ पे 2x को बाहर ही रखे थे, फिर प्लस ई का पावर x हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे साइन x हो जाएगा इंटू ई का पावर x हो जाएगा।
सबको एक साथ अगर लिखना है तो 2x, यहाँ से e का पावर x को कॉमन निकाल लो, ये हमारा cos x हो जाएगा प्लस sin x। देख रहे हो डिफरेंशिएशन कितना आसान है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर लिया और एडिशन वाला भी हो गया, और सब्ट्रैक्शन के वाला भी रहता तो भी हो जाता, कोई दिक्कत तो था नहीं। एक और सवाल देखते हैं जिससे हमारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल कहता क्या है, सवाल देखो, सवाल पे ध्यान देना यार। डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर x। कुछ फॉर्मूला इस तरह से है। बड़ा खतरनाक बात बोला यार, 2 का पावर x है मतलब कि a का पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो ना। है a का पावर x वाला फॉर्मूला याद है क्या था, देख साइड में लिखते हैं। डी बाई डी एक्स, ए का पावर x का फॉर्मूला क्या था, a का पावर x लिखते थे, log a हो जाता था, याद है ना। ये फॉर्मूला मतलब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है। अगर a के जगह पे 2 है तो यहाँ पे a के जगह पे 2 बैठाओगे तो 2 का पावर x होगा, तो 2 का पावर x log 2 हो जाएगा। फॉर्मूला पता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तुम्हारा है डिफरेंशिएशन का पार्ट, और ये है तुम्हारा डिवीजन। डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है टेक्निक हम बताए हैं, ठीक ना। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th या 11th में तुम लोग पढ़ा का होगा कि एक तो फॉर्मूला होता है भी डी यू बाई डी एक्स माइनस, ऐसे करके वो सब फालतू पैंतरा में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तब बड़ा आसान भाषा में बताएंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन वाला अगर याद है तो उसी तरह से सॉल्व कर लो, वैसे ऐसे भी सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना। उतना फॉर्मूला अपना याद करने के चक्कर मत रहो, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक ना। तो समझने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लिख दो डी बाई डी एक्स, 2 का पावर x e का पावर माइनस x हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। ये नीचे है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x होगा, ये समझ रहे हो। तो ऐसा अगर लिख दिए हो तो थोड़ा आगे लिखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, 2 का पावर x e का पावर माइनस x बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे यार, क्या लिखोगे इसको बताओ तो, इसको लिख दो, फिर यहाँ पे e का पावर माइनस x को बाहर निकालो और 2 का पावर x बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पावर x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस x है, देखो यहाँ माइनस x है लेकिन यहाँ सिर्फ x है, होना क्या चाहिए था, माइनस x होना चाहिए था। तो करेंगे ना यार, नहीं है तो करेंगे माइनस x। देखो करते हैं, e का पावर माइनस x किए डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी माइनस x किए, यहाँ नीचे माइनस x करेंगे तो ऊपर भी माइनस x करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई डी एक्स कर देंगे। देखो जितना डिवाइड करोगे नीचे उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कट छट के बराबर हो जाना चाहिए। हमारा जब प्रीवियस फॉर्म था उस फॉर्म में लाना है भैया, यही है चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है कि पहला जैसा स्थिति था आप उसको इस तरह से दिमाग लगा करके लिखिए कि आपका पुराना स्थिति बरकरार रहे, पुराना स्थिति के साथ कोई छेड़खानी ना होना चाहिए। तो देख भैया यहाँ पे पुराना स्थिति बरकरार है हमारा, इसको अगर काट देंगे तो हमारा पुराना स्थिति के फॉर्म में आ गया। देख ई और ई के सेम है ना, हरे देख रहे हो ना। ई वाला पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे ई और ई तो सेम है, ई और ई चल जाएगा चांद पे, चल गया चांद पे। अब चल आगे देखते हैं, फिर प्लस ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर x log 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 का पावर x इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर माइनस x से आएगा, और गुना करके इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, प्लस e का पावर माइनस x इंटू 2 का पावर x log 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे का वैल्यू आएगा माइनस रहने दो एज इट इज़, ठीक ना। यहाँ पे 2 का पावर x देखो दोनों जगह कॉमन है, तो 2 का पावर x को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। 2 का पावर x को कॉमन निकालोगे, e का पावर माइनस x log 2 होगा, माइनस हमारा हो जाएगा e का पावर, देखो दोनों जगह e का पावर माइनस x है तो इसको पूरे को कॉमन निकाल लो, ये ज़्यादा सही रहेगा, समझाए। देखो यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन निकलेगा, e भी कॉमन निकलेगा और e भी कॉमन निकलेगा, देख रहे हो, ये कॉमन ये भी कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 का पावर x e का पावर माइनस x कॉमन निकला, यहाँ पे पहले लिखो log 2 -1, ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया डिफरेंशिएशन, एकदम डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट बता दिए, ठीक ना। एक और क्लास लेंगे डिफरेंशिएशन का, बोलोगे तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताओ। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज़ बता देते हैं,
ठीक है ना। एक और चीज़ बता देते तब ज़्यादा मज़ा भी आएगा। जैसे कि यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, अब बोल दे कि डिफरेंशिएट करो। सवालवा देखना, बड़ी मस्त सवाल पूछेंगे। बोला है डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, देखो विथ रेस्पेक्ट टू हम कर देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। बड़ी खतरनाक बात बोल दी है। मतलब कि इसको अगर हम लिखेंगे, इसका मतलब है कि डी बाई डी साइन एक्स स्क्वायर निकालना है। डी साइन एक्स कुछ ऐसा ही फॉर्म निकलना चाहिए बाबू। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ई भी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ई भी तुम्हारा एक्स का फंक्शन है और ई भी तुम्हारा एक्स का फंक्शन है। तो जो जो एक्स का फंक्शन है ना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डी साइन एक्स बाई डी एक्स करोगे, इसको मान लो तुम टी, ठीक है ना, इसको तुम टी मान लिया। अब क्या है दूसरा, इसको मान लो यू, यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब बात यहाँ पे ई है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ये डी एक्स तो कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधी cos x हो गया, ठीक है ना। तो इसको बराबर यहाँ पे t बटा u हो जाएगा, देख रहे हो ना। यहाँ पे t का वैल्यू cos x आ गया। ठीक इसी प्रकार u का वैल्यू निकालेंगे, d साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देख इसको खुद से सॉल्व करना, इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक ना। हर एक चीज़ में चेन रूल खुद से लगाना। देखो यहाँ पे फिर से ये कट गया, स्थिति बरकरार है, स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक ना। परिवर्तन आ जाएगा तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा, नंबर नहीं मिलेगा, बता दे रहे हैं। परिवर्तन नहीं लाना, ठीक ना। ये जैसा स्थिति है उसी स्थिति में रखना, बस दिखने में थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए, कट छट के एक बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ पे वही फंक्शन लिखाएगा जो यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे वही फंक्शन लिखाएगा जो एक्स के साथ है, साइन के साथ है, ई का पावर एक्स में है। फॉर्मूला देखो तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला में जहाँ जहाँ एक्स है उसका वैल्यू जहाँ जहाँ जिस तरीके से बदला है उसको उस तरीके से बदल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से देखेंगे चीज़ों को। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x स्क्वायर गुने 2x, तो ये हमारा हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। अब अगर हम लोग को y निकालना हो तो y का वैल्यू t बाई यू होता है। तो t का वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे हैं cos x होता है डिवाइडेड बाई 2x cos x स्क्वायर। देखो विथ रेस्पेक्ट टू में भी कैसे सवाल बनता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन को एक बार हम थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता दिए, बेसिक सा चीज़, ठीक ना, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। आप लोग को करना क्या है कि इनवर्स वाला फॉर्मूला भी पढ़ लेना। देखो इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ लेना अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा। अगर नहीं तो बोलो इनवर्स से भी रिलेटेड, वेरिएबल का पावर वेरिएबल से भी रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है वो लेके आएंगे, एक और लेक्चर बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो ठीक है, ठीक ना, कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है ना। तो एक काम करो, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आपको इस तरह का और भी वीडियोस मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं चलेगा, आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। बेल आइकन को दबाओगे तो तुमको कुछ नहीं करना, जब हम अपलोड करेंगे ना वीडियो, अपने तुम्हारा मोबाइल में टंग से मारेगा, पहुँच जाएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन, ठीक ना। उसके बाद वीडियो तुम देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।